दोस्तों, हम सबको पता है कि समय बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन क्या आपके समय का वास्तव में कितना मूल्य है, यह आपको पता है? और यह मूल्य कैसे निकाल सकते हैं, क्या यह आपको पता है? तो दोस्तों, समय के सभी उपयोग समान नहीं है और यह सरल सत्य जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जो लोग अपना समय अधिक लाभदायक कार्य करने में बिताते हैं, वे अधिक पैसा कमाते हैं। जो लोग अपना समय दूसरों पर निवेश करने में बिताते हैं, वे बेहतर रिश्ते बनाते हैं। जो लोग अपना समय एक लचीला करियर बनाने में बिताते हैं, वे अधिक स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। और जो लोग अपना समय उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं पर काम करने में बिताते हैं, वे समाज में अधिक योगदान देते हैं। चाहे आप अधिक धन, अधिक मित्रता, अधिक स्वतंत्रता या अधिक प्रभाव चाहते हो, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं और उसे महत्व देते हैं। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो यह पार्ट 1 आप शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे जैसे हैं तो संभवतः आप यह जो सूचीबद्ध चीजें मैंने बताई, दोस्ती, स्वतंत्रता, प्रभाव और अन्य चीजें भी, स्वास्थ्य अगर आप चाहते हैं, लेकिन आपके पास एक ही बार में सब कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आपको यह समझने की जरूरत है कि दिन प्रतिदिन के आधार पर आपके सामने आने वाले ट्रेड ऑफ को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित किया जाए। यह वीडियो बताता है कि कैसे पता लगाए कि आपके समय का मूल्य क्या है और उस जानकारी का उपयोग अपना समय अधिक प्रभावी ढंग से बिताने के लिए कैसे करें। अपने समय का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए, यह समझना सटीक शब्दों में यह जानने से शुरू होता है कि आपके समय का मूल्य क्या है और वह आप कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, समय का मूल्य, 1 घंटे का मूल्य आप कैसे लगाते हैं और वह क्या है? इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ हफ्ते पहले मैं एक छोटे यात्रा बैग की खरीदारी कर रहा था। बहुत खोजने के बाद मुझे ऐसा मिला जो मुझे पसंद आया और मात्र $19 में यह बहुत किफायती था। लेकिन एक समस्या थी, बैग यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी द्वारा बनाया गया था और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका तक भेजने में $45 का खर्च आया था। तो दोस्तों, मैं तुरंत $19 का बैग भेजने के लिए $45 का भुगतान करने के विचार से विमुख हो गया। इसलिए मैंने खुदरा दुकानों की खोज की। कंपनी का भौतिक स्थान न्यूयॉर्क शहर में था और मैं पहले से ही कुछ सप्ताह बाद शहर का दौरा करने की योजना बना रहा था। मैंने स्टोर का स्थान देखा और महसूस किया कि अपनी यात्रा के दौरान रास्ते से हटने और स्टोर पर रुकने में मुझे लगभग 1 घंटा लगेगा। तभी मैंने उस प्रश्न के बारे में सोचा जिसने इस वीडियो लिखने में, यह वीडियो बनाने में प्रेरित किया। क्या मेरे 1 घंटे के समय का मूल्य $45 था? क्या मुझे समय बचाना चाहिए और बैग को अपने पास भेजने के लिए $45 का भुगतान करना चाहिए? यह क्या मुझे नकदी बचानी चाहिए और अपना 1 घंटा व्यक्तिगत रूप से इसे देने में लगाना चाहिए? मुझे नहीं पता था कि स्टोर पर जाना या शिपिंग के लिए अतिरिक्त भुगतान करना मेरे समय और पैसे का बेहतर उपयोग है। समय बनाम धन की सुविधा। तो दोस्तों, यह एक दुविधा होती है कि हमें समय और धन किस तरह से लगाना चाहिए। कुछ स्तर पर हम सभी के पास एक आंतरिक माप होता है कि हमारा समय कितना मूल्यवान है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपको 1 घंटे के काम के लिए अगर $0.07 का भुगतान करने की पेशकश करता है तो आप तुरंत मना कर देंगे। इस बीच अगर कोई आपको 1 घंटे के काम के लिए अगर $7,000 देने की पेशकश करता है तो आप तुरंत स्वीकार कर लेंगे। स्पेक्ट्रम के अंतिम छोर पर यह जानना आसान है कि कोई कार्य आपके समय के लायक है
या नहीं है। हालांकि जैसे जैसे आप समय मूल्य स्पेक्ट्रम के मध्य की ओर बढ़ते हैं, यह कम स्पष्ट हो जाता है कि कोई विशेष कार्य आपके समय के लायक है भी या नहीं। और यही समस्या है, अधिकांश जीवन समय मूल्य स्पेक्ट्रम के ग्रे जोन में रहता है। उदाहरण के लिए, क्या आपको नॉनस्टॉप उड़ान खरीदनी चाहिए और 2 घंटे बचाना चाहिए, या स्टॉप ओवर के साथ उड़ान लेनी चाहिए और $90 बचाना चाहिए? क्या आपको अपने पड़ोस के किशोर को अपने लॉन की घास काटने के लिए $20 का भुगतान करना चाहिए ताकि आपके पास सप्ताहांत में एक अतिरिक्त घंटा मुक्त हो? क्या आपको यह सप्ताह ऐसे ग्राहक के साथ काम करने में बिताना चाहिए जो आपको तुरंत $2000 का भुगतान करेगा, या किसी ऐसे व्यावसायिक विचार पर काम करना चाहिए जो अगले वर्ष में $20,000 का उत्पन्न कर सके? हम प्रतिदिन ऐसे विकल्प चुनते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपने निर्णय आंतरिक भावनाओं या अनुमान के आधार पर लेते हैं और कभी गणना नहीं करते कि उनके समय का वास्तव में मूल्य क्या है। हर किसी का 1 घंटे का मूल्य होता है, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोग आपको बता सकते हैं कि वह संख्या क्या है। हाल तक में कोई अपवाद नहीं था। कैसे गणना करें कि आपका समय वास्तव में कितना मूल्यवान है? मेरी समय बनाम धन की दुविधा ने मुझे इस विषय पर उपलब्ध हर विशेषज्ञ तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। मैंने उद्यमियों, उत्पादकता सलाहकारों, कार्यकारी प्रशिक्षकों और यहाँ तक कि पेशेवर पोकर खिलाड़ियों से यह निर्धारित करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में बात की कि मेरा समय कितना मूल्यवान है और उस जानकारी के आधार पर बेहतर निर्णय कैसे लिए जाए। फिर मैंने 3 महीने की अवधि में बिताए गए प्रत्येक घंटे को ट्रैक किया और 6 अलग अलग समीकरणों का उपयोग करके प्रत्येक घंटे के मूल्य की गणना की। चिंता मत करो, मैंने इस सारे ग्रोथ और प्रयोग को एक काफी सरल प्रक्रिया में बदल दिया है, जिसे मैं अभी कवर करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का शेष भाग 2 भागों में विभाजित है। तो पहला भाग अभी शुरू है, तो ध्यान से देखिए कि पहले भाग में क्या रहेगा और दूसरे भाग में क्या रहेगा। भाग पहला तेज और आसान है। इसमें वह सब कुछ शामिल है जिसकी अधिकांश लोगों को आवश्यकता होगी। 15 मिनट के भीतर भाग 1 आपको आपके समय के मूल्य का उचित अनुमान विकसित करने में मदद करेगा और इसके कारण आप अधिक जानकारी पूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होंगे। मैं सभी को भाग 1 जो है अच्छी तरह से सुनने में जो है सलाह दूंगा। दूसरे भाग में क्या होगा, तो समय यह लेने वाला है लेकिन मूल्यवान है। विशेष रूप से उद्यमियों और अधिकारियों को भाग 2 उपयोगी रहेगा। भाग 2 भाग 1 पर आधारित रहेगा और आपको समय के विभिन्न उपयोगों के अपेक्षित मूल्य का आकलन करने में मदद करता है ताकि आप बेहतर रणनीतिक निर्णय ले सके जो लंबे समय से फायदेमंद होने वाले हैं। भाग 1 में हम जानेंगे वास्तविक आय के तरीके किस तरह से हो सकते हैं। हम आपके समय के मूल्य की गणना करने के लिए वास्तविक आय विधियों का उपयोग करके शुरुआत करेंगे। ये गणनाएं केवल उस आय पर आधारित होती हैं जो आपको वास्तव में प्राप्त हुई है या प्राप्त होगी, इसलिए इसे रियलाइज्ड इनकम मेथड नाम दिया गया है। ये गणनाएं आपको दिन प्रतिदिन की खरीदारी पर पैसे खर्च करने के तरीके के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। यानी क्या मुझे शॉपिंग के लिए $45 का भुगतान करना चाहिए या मुझे स्टोर तक गाड़ी चलानी चाहिए। आरंभ करने के लिए आपको 2 नंबरों की आवश्यकता है। पहला, आप पैसा कमाने में कितना समय खर्च करते हैं और दूसरा, उस दौरान आप जितना पैसा कमाते हैं वह। आइए इन 2 कारकों को मापने के तरीके के बारे में बात करें और अपने समय के मूल्य का त्वरित अनुमान लगाएं। इसमें कुछ चरण हैं, आप एक एक जान लीजिए। पहला चरण, आपका अपना समय कैसे ट्रैक करें। पहला कदम यह मापना है कि आप कैसे पैसे कमाने के लिए कितना समय निवेश करते हैं, न कि केवल कितने घंटे आप शारीरिक रूप से काम पर रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन काम पर आधा
यानी आने जाने में 1 घंटा और काम पर 8 घंटे बिताते हैं तो उस दिन पैसा कमाने में आपको 9 घंटे खर्च होंगे। इसी तरह आपको अतिरिक्त कामकाज में बिताए गए समय या अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ने में भी शामिल करना चाहिए। इन नंबरों का उपयोग करके हम पैसा कमाने के लिए प्रत्येक वर्ष आपके द्वारा निवेश किए गए कुल समय की पूरी तस्वीर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको अपने समय का अनुमान लगाने में कठिनाई होती है तो आप अकेले नहीं हैं। अधिकांश लोगों को केवल इस बात का स्पष्ट एहसास होता है कि प्रत्येक दिन उनके 24 घंटे कहाँ बीतते हैं। यदि आप अनिश्चित हैं कि आप काम करने में कितना समय बिताते हैं तो मैं शुरुआती बिंदु के रूप में प्रति वर्ष 2500 घंटे का उपयोग करने की सलाह देता हूँ। इसकी वजह यहाँ है, मान लीजिए कि आप प्रतिदिन 10 घंटे या तो काम पर आने जाने में या काम से संबंधित कार्य करने में बिताते हैं। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह के साथ यह प्रति सप्ताह 50 घंटे हैं और यदि आप प्रति वर्ष 50 सप्ताह छुट्टियों के लिए 2 सप्ताह की छुट्टी काम करते हैं तो यह प्रति वर्ष 2500 घंटे हैं। मैं इसे आपकी विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर समायोजन करने के लिए आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन अधिकांश पूर्णकालिक कर्मचारियों या उद्यमियों के लिए मुझे लगता है कि ये 2500 घंटे आपको सही स्थिति में लाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि ट्रैकिंग समय। मैंने यह कैसे किया? एक ऑनलाइन उद्यमी के रूप में मैं अपना अधिकांश समय कंप्यूटर पर काम करने में बिताता हूं। जब मैंने अपना समय मापना शुरू किया तो मैंने रेस्क्यू टाइम नामक एक सॉफ्टवेयर टूल स्थापित किया। रेस्क्यू टाइम प्रत्येक कार्य पर मेरे द्वारा खर्च किए गए समय की सटीक मात्रा को रिकॉर्ड करता है। मैं प्रत्येक वेबसाइट को पढ़ने, प्रत्येक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग करने, सोशल मीडिया ब्राउज करने आदि में कितना समय व्यतीत करता हूँ। 3 महीने का डेटा एकत्र करने के बाद मैंने अपने अनुमानों को पूरा करने के लिए अन्य अनुप्रयोगों से संख्याएं संकलित की। उदाहरण के लिए मैंने ऑडिबल पर अपना पूरा सुनने का समय यह अनुमान लगाने के लिए जोड़ा कि मैंने किताबें पढ़ने में कितना समय बिताया। रेस्क्यू टाइम के आंकड़ों और कुछ उचित अनुमानों का उपयोग करते हुए मैंने पाया कि प्रति वर्ष लगभग 2742 घंटे काम करता हूँ। रेस्क्यू टाइम के श्रेणी दर श्रेणी विभाजन के कारण मैं अपना समय लिखने, पढ़ने, वेबसाइट डिजाइन, मार्केटिंग आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में समूहित करने में सक्षम था। यह विस्तृत विवरण आवश्यक नहीं है, लेकिन यह इस वीडियो के भाग 2 के दौरान काम आएगा। अभी के लिए आपको हर साल पैसा कमाने के लिए खर्च किए जाने वाले कुल घंटों का उचित अनुमान लगाना होगा। चरण दूसरा, कैसे ट्रैक करें कि आप कितना पैसा कमाते हैं। दूसरा कारक जो आपको जानना आवश्यक है वह यह है कि आपने काम करने में जो समय बिताया उसके दौरान आपने कितना पैसा कमाया। यह बहुत आसान है कि यदि आप प्रति घंटा कर्मचारी या वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो बस अपना नवीनतम वेतन देखें और उसे प्रति वर्ष प्राप्त होने वाले वेतन चेक की संख्या से गुना करें। यदि इस वर्ष आपके वेतन में बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ है तो आप पिछले वर्षों का अपना कर रिटर्न भी देख सकते हैं और उस संख्या का उपयोग कर सकते हैं। आपको अतिरिक्त गतिविधियों और फ्रीलांसिंग कार्यक्रमों से प्राप्त धन को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि आपने उन गतिविधियों पर जो समय बिताया है वह चरण 1 में शामिल है। जिस संख्या की हम गणना करने का प्रयास कर रहे हैं वह आपका घर ले जाने वाला वेतन है। यह वह रकम है जो आपके पास टैक्स काटने के बाद बची है। अधिकांश कर्मचारियों के लिए करों को आपके वेतन से रोक दिया जाता है, इसलिए आपका घर ले जाने वाला वेतन मूल रूप से वही होता है जो आपको मिलता है। हालांकि यदि आप एक व्यवसाय के स्वामी हैं तो आपको अपने शीर्ष पंक्ति राजस्व से करों और व्यावसायिक खर्चों में कटौती करनी चाहिए। ट्रैकिंग मैंने यह कैसे किया? मैं अपनी व्यावसायिक आय और व्यय को ट्रैक करने के लिए बेंच अकाउंटिंग नामक सेवा का उपयोग करता हूँ। बेंच एक ऑनलाइन बहीखाता सेवा है जो स्वचालित रूप से मेरे व्यावसायिक खातों से डेटा खींचती है और फिर एक मुनिम सब कुछ तैयार वित्तीय विवरणों से संकलित करता है। कुछ
क्लिक के साथ मैं देख सकता हूँ कि मैंने पिछले महीने, तिमाही या वर्ष के दौरान कितना पैसा कमाया है। यदि आप भी एक उद्यमी हैं तो मैं इस गणना के लिए वार्षिक आय का उपयोग करने की सलाह देता हूं, क्योंकि छोटे व्यवसाय की आय में महीने दर महीने उतार चढ़ाव कभी कभी भारी हो सकता है। लंबी अवधि में अपनी कमाई को देखने में या इन विसंगतियों को दूर करने और आपके समय का अधिकांश यथार्थवादी मूल्य प्रदान करने में मदद मिलती है। चरण तीसरा है अपने समय के मूल्य की गणना करना। अंत में अपने कुल अर्जित धन चरण 2 के अनुसार को आपको अपने कुल खर्च किए गए समय चरण 1 से विभाजित करना है। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए मान लें कि आप प्रतिवर्ष 2500 घंटे पैसा कमाने में बिताते हैं। यदि आप $12,316 प्रति वर्ष कमाते हैं तो आपका समय 4.93 घंटा के बराबर है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी व्यक्ति के लिए 2014 की गरीबी रेखा है। यदि आप $46,226 प्रति वर्ष कमाते हैं तो आपका समय 18.49 घंटा के बराबर है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं के लिए 2014 की औसत आय है। यदि आप 62,455 डॉलर प्रति वर्ष कमाते हैं तो आपका समय 24.98 प्रति घंटा के बराबर है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पुरुषों के लिए 2014 की औसत आय है। यदि आप $1,00,000 प्रति वर्ष कमाते हैं, आपका समय $40 प्रति घंटा के बराबर है। यदि आप इससे भी ज्यादा प्रति वर्ष कमाते हैं तो लगभग आपका समय $400 प्रति घंटा के बराबर हो सकता है। फिर ये सभी संख्याएं मानती हैं कि आप प्रति वर्ष 2500 घंटे काम कर रहे हैं। जाहिर है कि यदि आप अधिक घंटे या कम घंटे काम कर रहे हैं तो यह संख्या बदल जाएगी। क्या ये संख्याएं सटीक हैं? जब मैंने पहली बार इन संख्याओं की गणना की तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरे समय के 1 घंटे का मूल्य जितना मैंने सोचा था उससे बहुत कम था। इस बारे में सोचे कि कितने फ्रीलांसर $40 प्रति घंटा शुल्क लेते हैं लेकिन प्रति वर्ष $1,00,000 नहीं कमाते हैं, या विचार करें कि कितने सलाहकार $400 प्रति घंटा शुल्क लेते हैं लेकिन प्रति वर्ष बहुत ही नहीं कमाते। यह कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि उन लोगों को उनके कुछ घंटों के लिए केवल $40 प्रति घंटा या $400 प्रति घंटा का भुगतान किया जा रहा है, उनके सभी घंटों के लिए नहीं। जब हम उनकी कुल आय को काम में बिताए गए कुल समय से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक घंटे का मूल्य एक ग्राहक के लिए उसके साथ दिए गए काम के घंटे के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाली शुल्क से बहुत कम होता है। इसके अलावा यद्यपि हम जानते हैं कि हम प्रति घंटे कितना शुल्क लेंगे, हम शायद ही कभी गणना करते हैं कि हमारे काम के घंटों के बाहर पैसा कमाने में कितना समय लगता है। पैसा कमाने के लिए हम जितना समय निवेश करते हैं उसका हिसाब किताब करने से हमें एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि हमारे समय का वास्तव में मूल्य क्या है, और यह आमतौर पर आपके काम के 1 घंटे के लिए आपके द्वारा लिए जाने वाली शुल्क से बहुत कम है। अब यदि आप मेरे जैसे हैं तो आप इस पहली गणना की सटीकता को सत्यापित करना चाहेंगे। यह जांचने के कुछ त्वरित तरीके हैं कि आपका प्रति घंटा मान सटीक है या नहीं। आइए अब इन्हें कवर कर लेते हैं। नियंत्रण और संतुलन। समय के मूल्य की गणना करने के लिए हमने जिस पद्धति का उपयोग किया है उसे टेक होम वेतन पद्धति कहा जाता है, क्योंकि यह आपके घर ले जाने वाले वेतन पर आधारित है। 2 अन्य प्रकार की रियलाइज्ड इनकम विधियां हैं जिनका उपयोग हम आपके टेक होम भुगतान विधि की सटीकता की जांच करने के लिए कर सकते हैं। मैं उन्हें संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें समझने का सबसे आसान तरीका टाइम वैल्यू स्प्रेडशीट के चरण 3 में उदाहरण को देखना चाहिए। बाजार दर विधि। बाजार दर विधि आपके नंबरों की जांच करने का
पहला तरीका है बाजार दर पद्धति। वह दर है जिसे आप अर्जित करने की उम्मीद कर सकते हैं यदि आपको किसी अन्य कंपनी द्वारा उस नौकरी के लिए नियुक्त किया गया था जिसे करने के लिए आप योग्य थे। उदाहरण के लिए मैं अपना बहुत सारा समय लिखने में अगर बिताता हूँ, इसलिए मुझे कंटेंट क्रिएटर पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। मैं व्यवसाय को बढ़ाने में भी समय बिताता हूँ, इसलिए संभवतः मुझे व्यवसाय विकास भूमिका के लिए नियुक्त किया जा सकता है। मैंने प्रत्येक भूमिका के लिए वेतन देखा जिसके लिए मैं योग्य था और फिर अपने समय के मूल्य का एक और अनुमान प्राप्त करने के लिए इसे मेरे काम के घंटों में विभाजित किया। आप इस पद्धति के बारे में सोच सकते हैं कि नौकरी बाजार में आपके समय का क्या मूल्य है। लागत आधारित विधि आपके नंबरों को सत्यापित करने का एक और तरीका है। लागत आधारित पद्धति वह दर है जो आप अपने काम के लिए किसी और को भुगतान करेंगे। दूसरे शब्दों में कल्पना करें कि आप बॉस हैं और आपको अपना काम करने के लिए किसी को नियुक्त करना होगा। मैंने अपने काम को विशिष्ट कार्यों जैसे लेखन, विपणन आदि में विभाजित करके और अपने कार्य पर बिताए गए समय का अनुमान लगाकर शुरुआत की। फिर मैंने वह राशि शामिल कर ली जो मैं उस कार्य को पूर्णकालिक रूप से करने के लिए किसी को भुगतान करने को तैयार होऊंगा। फिर मैंने सभी कार्य के भारित औसत की गणना की ताकि एक समग्र दर प्राप्त हो सके कि मैं इस कार्य को करने के लिए किसी को भुगतान करने को तैयार हो जाऊं जो मैं प्रत्येक दिन करता हूं। अंततः मैं जो भुगतान करने को तैयार था उसे मैंने काम किए गए घंटों की कुल संख्या से विभाजित कर दिया। एक बार जब मेरे पास तीनों तरीकों के लिए नंबर आ जाते हैं तो मैं अपने समय के औसत मूल्य की गणना करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक विधि के लिए उच्च या दूसरी के लिए कम का अनुमान लगा सकता हूं, लेकिन जब हम तीनों विधियों का औसत निकालते हैं तो समय का मूल्य संभवतः सटीक होता है। फिर से आप प्रत्येक विधि को टाइम वैल्यू स्प्रेडशीट में देख सकते हैं। इस जानकारी का उपयोग कैसे करें? हमने भाग 1 अभी पूरा कर लिया है। अब गणनाओं के साथ हम आपके समय का मूल्य क्या है इसका त्वरित और सटीक अनुमान निर्धारित करने में सक्षम थे। अब हम अनिश्चितता के क्षेत्र को कम कर सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप जानते हैं कि आपका समय $25 प्रति घंटे के लायक है तो आपको $10 प्रति घंटे का जो कोई भी उपहार कार्ड प्राप्त करने के लिए कभी भी 30 मिनट तक लाइन में इंतजार नहीं करना चाहिए। यदि आप जानते हैं कि आपका समय $60 प्रति घंटे के लायक है तो आपको स्टोर पर खरीदारी में 1 घंटा खर्च करने के बजाय शॉपिंग के लिए हमेशा उन $50 का भुगतान करना चाहिए। यदि आप जानते हैं कि आपका समय $80 प्रति घंटे के लायक है तो आपको हमेशा सीधी उड़ान खरीदारी करनी चाहिए जो आपके 2 घंटे बचाती है, भले ही इसकी लागत स्टॉप ओवर वाली उड़ान से $150 अधिक हो। एक बार जब आपको डॉलर और सेंट में पता चल जाए कि आपके समय का 1 घंटा वास्तव में कितना मूल्यवान है तो आप दैनिक आधार पर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इस बिंदु पर हम जानते हैं कि आपका समय कम से कम उस संख्या के लायक है जिसकी गणना आपने भाग 1 में की थी, क्योंकि वास्तविक आय के तरीके केवल उस आय को ध्यान में रखते हैं जो आपने पहले ही अर्जित की है। यह देखने के लिए तैयार है कि क्या आपका समय वास्तव में अधिक मूल्यवान है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 इसमें झांकना होगा, तो उसे देखना ही होगा। तो दोस्तों, आपका समय और आपकी जो आवक, जो भी इनकम है, तो उसका सटीक अनुमान हम इस वीडियो के द्वारा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसका पार्ट 2 भी देखना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।